नमस्कार साथियों। संस्कृत एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे RBSC कक्षा 10 की बुक से, जो आस्थान अध्ययन की बुक है, उस बुक्स में से उसके वन लाइनर्स। देखिए, इसी क्रम में हमने 5 अध्याय की जो वन लाइनर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का अपना यह छठा अध्याय है, जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प कला के विभिन्न आयाम। तो इसी अध्याय के आज हम वन लाइनर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं। देखिए, जयपुर शहर की नींव 1726 में किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, ये जो सन है ये RBSC जो बुक है कक्षा 10 उसके अनुसार है, जबकि अपने अन्य जो गाइड है ना उनमें 1727 लिखा हुआ आता है। इतना अंतर है देखो। तो देखिए, जयपुर शहर की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी। राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है। इंद्रपुरी से। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं। देखिए, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है अपने को कालीबंगा सभ्यता से। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। ये करवाया था राणा कुंभा ने। इसके बाद देखिए आगे, राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को के द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो कितने दुर्गों को। 6 दुर्गों को। राजस्थान में स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। तो 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरे दुर्ग क्या कहलाते हैं। जिसके चारों तरफ जल हो, जल से घिरे हुए हो, ऐसे दुर्ग कहलाते हैं जल या फिर ओदक दुर्ग। ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग क्या कहलाते हैं या फिर किस श्रेणी में आते हैं वो। तो वो आते हैं गिरि दुर्ग की श्रेणी में। और जिसके चारों ओर मरुभूमि हो वो कहलाते हैं धानवन दुर्ग। इसके अलावा सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं। जिसके चारों ओर सघन वन हो तो ऐसे दुर्ग किस श्रेणी में रखे जाएंगे। वन दुर्ग की श्रेणी में रखे जाएंगे। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई व पत्थरों से दुर्गम बना दिया हो तो वो कहलाते हैं एरण दुर्ग। एरण दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो तो वो कहलाते हैं पारिक दुर्ग। खाई, ख से खाई, ख से इधर भी ख मिल रहा है, इधर भी ख मिल रहा है, तो देखिए पारिक है, खाई, पारिक। तो इस प्रकार से आप लिंक बना लें इसकी। इसके बाद देखिए, परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं। जिसके चारों ओर परकोटा हो तो ऐसे दुर्ग किस श्रेणी में आएंगे। पारिध, पारिध, पारिध दुर्ग की श्रेणी में। इसके बाद देखिए, वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की व्यूहरचना हो तो वो किस श्रेणी में रखे जाते हैं। तो देखिए, ऐसे दुर्ग रखे जाते हैं सैन्य दुर्ग। क्या कहलाते हैं। सैन्य दुर्ग कहलाते हैं जिसके चारों ओर सेना की जो व्यूहरचना हो वो रखी गई हो। जिस दुर्ग में सूरवीर एवं बांधव रहते हों, सूरवीर और बांधव दोनों एक साथ ही रहते हों तो ऐसे दुर्ग कहलाते हैं सहाय दुर्ग। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया है। चित्रांगद मौर्य को। चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम क्या था। चित्रकोट था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत करके, किस किले को, चित्तौड़गढ़ किले को जीत करके इसका नाम क्या रखा था। खिजराबाद का नाम खिजराबाद रखा था। इसके बाद देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है। तो मेसा का पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के कितने साके हुए थे। 3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ के किले में। चित्तौड़गढ़ का पहला साका किस वर्ष हुआ था।
और किसके शासन के समय में हुआ था? तो देखिए, पहला साका हुआ था रावल रतन सिंह के समय में, और कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। और दूसरा साका हुआ था बहादुर शाह के समय में, 1534 ईस्वी में। इसके अलावा जो तीसरा साका है वो हुआ था उदय सिंह के काल में, और कब हुआ था? 1567 ईस्वी में। ये तीनों साके हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? तो 7 द्वार हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? कटारगढ़ है कुंभलगढ़ का, ये एक लघु दुर्ग है कुंभलगढ़ के अंदर, जिसका नाम क्या है? कटारगढ़ है। इसके बाद देखिए, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कौन सा दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग कहलाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के में जो उसकी जो दीवार है वो कितने किलोमीटर लंबी है? यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से गिरा हुआ है, यानी उसका जो परकोटा है बाहर का, उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? एस्ट्रोस्कन वास्तु से की है। यह प्रश्न भी आया हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन है? मंडन है। ये सारे जो प्रश्न है ना, ये कहीं ना कहीं सब एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद देखिए, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनाया था? रणथंभन देव ने या फिर रणथान देव चौहान ने, दोनों एक ही व्यक्ति है। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर दुर्ग को किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये तो बख्तरबंद है, अबुल फजल ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? तो ये रणथंभौर में है। इसके बाद देखिए, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो 56 का पहाड़, इस पहाड़ पे सिवाना दुर्ग स्थित है। और ये सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? ये बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? वीर नारायण परमार ने की थी 354 ईसा पूर्व में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हरा करके सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? सातल देव को। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? ठीक है, तो ये की थी राणा लाखा ने। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों का जो उत्सर्ग है, अपने प्राणों की जो बाजी है, वो किसने लगा दी थी? तो ये कुंभा हाड़ा ने लगाई थी अपने प्राणों की बाजी, बूंदी के नकली किले की दुर्ग की रक्षा करने के लिए। गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित है? देखिए, ये तोप स्थित है तारागढ़ में। तारागढ़ वाला बूंदी का जो किला है उसमें गर्भ कुंजन तोप स्थित है। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? सवाई जय सिंह था। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 समान महल बनवाए थे? तो वो दुर्ग था नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसके बाद देखिए, गढ़ बीठली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये दुर्ग है तारागढ़। कौन सा? अजमेर वाला तारागढ़। तारागढ़ 2 है, एक तो बूंदी वाला जिसका निर्माण बर सिंह ने करवाया था, और एक अपने तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तो इसको गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से पुकारते हैं। अजमेर के गढ़ बीठली का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल ने करवाया था, ध्यान रखें। किस दुर्ग को विलियम वेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? विलियम बेंटिंग ने। और किस दुर्ग को कहा है? तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को कहा है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था राव जोधा ने करवाया था। और कब करवाया था? 1459 ईस्वी में। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वज या फिर गढ़ चिंतामणि के नाम से। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण, ये सभी तोपों के नाम हैं। तो ये किस किले में है? यह है मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत।
चूरू किले को चूरू किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? ये करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में। और ये जो प्रश्न है रीट 2021 में पूछा गया है। इसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे? तो उस समय मतलब ये पूछ रहा है कि चूरू का जो शासक था वो कौन था? तो वो था ठाकुर शिव सिंह। ठाकुर शिव सिंह के समय जो है चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो गोला बारूद वो समाप्त हो गए थे, तो चांदी के गोले बना करके सेना पर दागे गए थे। उसके बाद देखिए अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? तो मैगजीन का दुर्ग या फिर मैगजीन किला अजमेर में की थी। अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता था? 1801 में जीता था। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो ये किला है भैंसरोडगढ़ का किला, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? डोडगढ़ या फिर धूलगढ़। संत मीठे शाह की दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो यह है गागरोड झालावाड़ में। और संत पीपा की गुफा ये भी कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में है। इसके बाद देखिए गागरोन जो दुर्ग है ये जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? ये झालावाड़ में स्थित है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जय बाण तोप, ये किस किले में स्थित है? देखिए एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये जय बाण, तो ये किस किले में है? ये है जयगढ़ आमेर वाले किले में। जयगढ़ जयपुर जो कि आमेर में स्थित है उस किले में है एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जय बाण। किस किले को रहस्यमय दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है या फिर रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो यह है जयगढ़ दुर्ग, रहस्यमय दुर्ग जयगढ़ दुर्ग। जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता ही है जालोर में सुकड़ी नदी बहती है, तो यह दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया है? देखिए जालोर का जो किला है वो कहलाता है सुवर्णगिरी दुर्ग। सोनारगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? सोनार का किला यह है त्रिकुट पहाड़ी पर। और ये जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में है। सोनार का किला त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर। परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? सुवर्णगिरी दुर्ग में। और ये कहाँ पर है? जालोर में। ठीक है। अगला प्रश्न है किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह यहाँ पर जो है पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंच जा सकता है? प्रश्न एक बार पुनः देखिए। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो ये कहा गया है सोनारगढ़ किले के बारे में। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? तो ये किला है सोनार किला जो कि जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। यह है लोहागढ़ भरतपुर। इसे कभी भी किसी के द्वारा जीता नहीं गया था, इसलिए इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था सूरजमल ने। इसके बाद देखिए अष्टधातु का द्वार किस किले की विशेषता है? तो ये है लोहागढ़ में। अष्टधातु का द्वार कहाँ पर है? यह है लोहागढ़ में स्थित है। 1765 में अष्टधातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया गया था? तो ये लाया था जवाहर सिंह। ठीक है। इसके बाद देखिए लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता था? जो चारों ओर खाई थी उस खाई में मोती झील से पानी भरा जाता था। इसका मतलब है ये जल या फिर ओदक तुर्क की श्रेणी में इसको रखा गया है, क्योंकि चारों ओर इसके खाई थी और खाई में पानी भरा था। सॉरी, ये
यह है पारिक दुर्ग, जिसकी चारों ओर खाई होती है ना, वो पारिक दुर्ग में श्रेणी में आता है। जल नहीं है, पारिक दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा गया था। ठीक है, देखिए आगे, किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो सका था? तो वो अंग्रेज जनरल था लॉर्ड लेक। इसने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की थी, लेकिन एक भी बार उसको सफलता नहीं मिली थी। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती थी? तो वो नहर है सुजान गंगा। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो ये लोहागढ़ किले में है। इसके बाद देखिए, मंदिर निर्माण की महामारू शैली, महामारू शैली का जो विकास है वो राजस्थान में कब माना जाता है? कब से माना जाता है महामारू शैली का विकास राजस्थान में? तो ये माना जाता है 8वीं शताब्दी से, गुर्जर प्रतिहार के समय। इसके बाद देखिए, राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? गुर्जर प्रतिहार या फिर महामारू शैली। सच्चिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है ओसियां, जोधपुर में स्थित है सच्चिया माता का मंदिर। इसके बाद देखिए, गुर्जर प्रतिहार शैली का जो अंतिम मंदिर है वो कौन सा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। इसका निर्माण हुआ था 1016 ईस्वी में। राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल, तो ये समय है 11वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य। ओसियां का सच्चिया माता मंदिर किस शैली का मंदिर है? सच्चिया माता का मंदिर है सोलंकी या फिर मारू गुर्जर शैली। मारू गुर्जर कहते हैं गुजरात प्लस राजस्थान की जो शैली है उन दोनों का मिश्रित रूप मारू गुर्जर कहलाता है। इसको देखिए, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सेवाड़ी जैन मंदिर, और ये कहाँ पर है? पाली में स्थित है। 1010 से 20 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? रायमल ने दिया था। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, किराड़ू का जो मंदिर है उसका प्राचीन नाम क्या था? किराटकूप था उसका प्राचीन नाम, किराटकूप। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है हातम गांव में, और ये कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू मंदिर को। ठीक है, इसके बाद देखिए, जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था उसका निर्माण। इसके बाद देखिए, देलवाड़ा में जो ऋषभ देव को समर्पित जो जैन मंदिर है जिसका निर्माण 1031 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऋषभ देव मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। ठीक है, इसके बाद देखिए, देलवाड़ा में लुणव शाही मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? या फिर ये जो देलवाड़ा में लुणव शाही मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये है नेमिनाथ जी को। इसके बाद देखिए, देलवाड़ा के नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था वास्तुपाल और तेजपाल ने। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है आबानेरी में, आबानेरी दौसा। हड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? हड़ौती का खजुराहो कहते हैं बंडदेवरा को, बंडदेवरा महादेव मंदिर, बंडदेवरा 12 में स्थित है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण है, खंभों का अजायब घर, ये कहते हैं रणकपुर जैन मंदिर को। और रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंभों पर जो टिका हुआ है ये मंदिर? तो यह है 1444 खंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है। हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है ओसिया में, ओसिया जोधपुर में। सासबू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा, और नागदा कहाँ पर है? उदयपुर में है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहते हैं डीग को, और डीग कहाँ पर है? भरतपुर में है। पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये हवेली जो है कहाँ पर स्थित है? यह है जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में देखिए, बच्छावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ पर है? तो ये तीनों हवेलियाँ स्थित है बीकानेर जिले में। और सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली ये कहाँ पर है? यह है महनसर में, और ये कहाँ पर है?
झुंझुनू में है। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? नाथूराम पोद्दार की हवेली ये है बिसाऊ में, और बिसाऊ कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली, ठीक है, ये तीनों हवेली कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। मंत्रियों की हवेली कहाँ पर है? रामनिवास गोयनका की हवेली और मालजी का कमरा, ये तीनों ही जो हवेलियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? ये चूरू जिले में स्थित है। बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जसवंतड़ा ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। और छत्र विलास बाग कहाँ पर है? छत्र विलास ये है कोटा में स्थित है। इसके बाद देखिए मूसी महारानी की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है मूसी महारानी की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है? ये गेटौर में है। ठीक है, ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है? गेटौर में है। और पाली वालों की छतरियाँ कहाँ पर है? पाली वालों की छतरियाँ ये स्थित है जैसलमेर में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है? नरहड़ के पीर बांगड़ की धणी ये है नरहड़ में। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? सरवाड़ में। ठीक है, और ये बाटाडुआ कुआं कहाँ पर है? बाटाडुआ कुआं ये है बाड़मेर में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? यह है उदयपुर में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। इसको देखिए रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो ये है बूंदी जिले में है। ठीक है, इसके बाद देखिए गेप सागर बांध कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में। तो ये हमने पढ़ लिए 120 प्रश्न। कितने पढ़ लिए? 120 प्रश्न पढ़ लिए। RBSC कक्षा 10 की जो बुक है उस बुक के अध्याय नंबर 6 से, यानी कि 6वें अध्याय में कुल 120 प्रश्न बन रहे थे, तो हमने लाइन टू लाइन पूरे प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। देखिए अगले जो अपना अध्याय है अध्याय नंबर 7, उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थानी लोक संगीत। ठीक है, 7वां अध्याय में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और हमें साथ ही साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।